अभिधान राजेंद्र कोश आउस आक्रोश भगवती सूत्र में आक्रोश शब्द को लेके आक्रोशान दास्यति यानी कि आवेश गुलाम को ही होता है। आवेश गुलामी देता है। जिसने मन में आवेश रखा, मुंह से बोला जाता है, लेकिन जो मन में आवेश है वो स्वयमेव स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है। यानी कि वो आक्रोश का गुलाम बन गया, स्थिति का गुलाम बन गया, व्यक्ति का गुलाम बन गया, तब उसको उसके प्रति वो व्यवहार करना पड़ा। इसके लिए जहाँ जहाँ भी आक्रोश है वहाँ वहाँ गुलामी है। तो जीव क्रोध के कारण क्या नुकसान करता है, आक्रोश के कारण जो फल मिलता है वो आक्रोश नहीं करे तो उसका फल कैसा हो सकता है। तो यहाँ पर उपासक दशांग के 7वें अध्ययन में दूसरी बात कहते हैं, आक्रोशयामी व मृत असि त्वम इति आदि भी सापे अभिशापयामी अभिशापमामी। जो आक्रोश शुरू होता है तो मन से होता है। आक्रोश दबाया जाता है लेकिन समाप्त नहीं होता है तो वो नया रूप ले लेता है। इसके लिए क्षमा प्रभु की वाणी वो सारे द्वंद्वों को समाप्त करने वाली है। लेकिन प्रभु की वाणी के बिना तुमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया, गुस्सा बहुत है, आवेश बहुत है, आक्रोश बहुत है, लेकिन सामने वाला बलवान है, इसके लिए तुम कुछ कह नहीं सकते, और सामने वाला कमज़ोर है, इसके लिए तुम उसके लिए कठोर भाषा का प्रयोग करते हो, और जो कठोर भाषा मुंह से निकलती है वो हृदय की ही तैयारी थी। तो सामने जीव जो है उसके प्रति आक्रोश यदि दोष होता है तो समझ लेना कि वो शत्रु है, और वही सामने माता पिता गुरु वडील उपकारी इसका आक्रोश है तो वो हित है। एक हित की बुद्धि से किया हुआ दंड उसकी सुरक्षा, उसका भविष्य बनाता है। एक अहित की बुद्धि से यानी शत्रुता के साथ शत्रु बुद्धि से किया हुआ आक्रोश उस पहले स्वयं का अहित करता है। खुद को ही अहित में ले जाता है। इसके लिए पुराने समय में और आज भी लोग कहते हैं कि नहीं हो वो श्राप दे देंगे सन्यासी, सन्यासी की भक्ति करो, उनको परेशान मत करो। और हुआ है भूतकाल में, सन्यासियों ने श्राप दे दिया, तो ऐसा कर रहा है, ये मेरा श्राप है, अब जा, तुझे जो करना वो कर। और ऐसी कई घटना घटित हुई कि आवेश के कारण, उसके कर्म के कारण उस स्थिति में उसको जाना पड़ा। तो जो आवेश से जो कुछ होता है उसमें स्वयं का अहित होता है। तो जो श्राप था वो साधना का भ्रम था, साधना नहीं थी, क्योंकि आवेश आ ही नहीं सकता यदि साधना है तो। क्योंकि आवेश शत्रुता की दृष्टि से आता है तो फिर समझ लेना है कि वो स्वयं को दंडित करेगा। आवेश मित्रता की दृष्टि से है, हित की दृष्टि से तो स्वयं का हित होने वाला है। किसी को देंगे वो हमें मिलेगा, किसी के कुछ भी देते हैं तो लौट के आता ही है, कुदरत का न्याय है। अच्छा देंगे अच्छा आएगा, और अच्छा आएगा, और अच्छा करने की भावना होगी। लेकिन बुरा देने वाले को अच्छा मिले वो नहीं है। तो दंड मुष्टि आदि भी ही हननम व्यापार है। जब क्रोध बढ़ता जा रहा है, क्रोध अपनी सीमा लांघ देता है, शत्रुता के प्रति तीव्र द्वेष होता है, तो वो शत्रु खत्म होता है, लेकिन शत्रु के प्रति किया हुआ जो द्वेष था हनन व्यापार है, यानी कि दावानल का रूप धारण कर लेता है। फिर वो अति तीव्र आवेश, वो क्या बोलता है, किससे बोलता है, क्या मारता है, कुछ सोचता नहीं है। उसका आवेश इतना बड़ा शस्त्र बन जाता है कि छोटी भी चीज़ों से वो हत्या कर लेता है। छोटी भी चीज़ों से पेन पढ़ाई का कारण है, ज्ञान विद्या का
कार्य करता है, वही पेन को वो शस्त्र बना देता है। जानबूझ के गले में मार देना पेन, जानबूझ के उस पेन से आँख फोड़ देना, उसको पकड़ के जोर से कान में रगड़ देना, कान में दबा देना, था क्या? विद्या का साधन। किया क्या? शस्त्र बना दिया। तो जो हनन व्यापारे च, हाँ, सूत्रकृतांक की ये बात है कि जहाँ दंड मुष्टि आदि भी, वो हत्या करना स्वभाव बन जाता है। अर्जुन माली का दृष्टांत हमारे पास है, चंद्र रुद्राचार्य उनका दृष्टांत हमारे पास है, कमठ और मरुभूति है, प्रभव चोर है, प्रजापाल राजा है। ये सारे एग्जाम्पल क्या थे? ये सारे के सारे दृष्टांत वो आवेश के बाद उसका फल उसे मिला है। आवेश के बाद अब देखने जाओ तो राग प्रीति लक्षण, जहाँ संसार का राग होता है वहाँ प्रीति का भाव, यानी कि मेरा भाव रहता है, और जहाँ मेरा भाव रहता है वहाँ ही उसको द्वेष भाव आता है। तो राग जो है वो भी आवेश का रूप लेके आता है, दिखता नहीं है। एक पैसा है लेकिन उसमें पावर दिखता नहीं है। आदमी में पावर है, भोजन में पावर है, दवाई में पावर, पैसे में थोड़ी पावर है, वो तो कागज है, फिर भी दिखता तो है नहीं, लेकिन मानते सब है। दवाई है, एक नॉर्मल मेडिसिन जो है उसमें पावर दिखता नहीं लेकिन है। आवेश जो है वो दबाया रखा है, और आवेश दबा हुआ था राग के साथ। इसके लिए बाहर का जो राग है वो वापिस देश का स्वरूप ले ही लेता है। इसके लिए अति राग अति द्वेष। कमठ मरुभूति का क्या हुआ? कमठे धरणे च, उसका पहले भाव में क्या था? जैसे जैसे द्वेष बढ़ता गया ऐसी दुर्गति बढ़ती गई, क्योंकि दुर्बुद्धि ही दुर्गति का कारण है, कोई देता नहीं है। जहाँ पर आवेश किया, साधु के प्रति आवेश किया, वो सांप बना, दूसरे भाव में सांप बना, हाथी बना, शिकारी बना, और जैसे जैसे उसने आवेश बढ़ाया ऐसे ऐसे उसकी गति दुखदायी बनती गई। पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक। हाँ, इधर समभाव से, कसाय त्याग के भाव से कमठ देवलोक में जाते हैं, मरुभूति डाउन नरक में जाता है। किसके प्रभाव के कारण? अंदर छिपी हुई क्रोध कसाय की आग के कारण। अब ज्ञानी ने सिर्फ आक्रोश शब्द यहाँ है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम क्रोध करते वही पाप है। अंदर छिपे हुए माया, लोभ, दंभ, राग, द्वेष, कपट, ये भी सारे शस्त्र बन जाते हैं ना। क्योंकि कोई भी चीज को यदि तुमने कसाई के साथ जोड़ दी तो वो सारी चीज हत्या का उपकरण यानी कि शस्त्र बन जाता है। वो आदमी बिना हत्या करे हत्यारा बन जाता है। क्यों बन जाता है भाई? उसके मन के अंदर कसाई की आग शांति नहीं हुई। तो जैसे राग प्रीति लक्षण है, ऐसा द्वेष अप्रीति लक्षण है। राग के अंदर द्वेष छुपा है, और वो द्वेष जब बाहर आता है तो जिससे प्रीति थी उससे अप्रीति होती है, जिससे स्नेह था अब उसके शत्रु बन गए। और ऐसा हुआ है। प्रजापाल राजा ने क्या किया? बेटी का लालन पालन किया, जतन किया, फिर भी उस बेटी के स्नेह के बाद उस बेटी का, पुत्री का द्वेष आया। दुख कितना मिलना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। इसके लिए अनाउंस कर दिया कि पूरे नगर में महिला को कोई भी हेल्प करेगा तो उसकी भी हालत बिगाड़ दूंगा। उसका द्वेष चरम सीमा पे पहुंच गया कि कोई उसको सहायता नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं देना चाहिए, सहारा नहीं देना चाहिए। मैं राजा अनाउंस कर रहा हूँ, मेरा हुक्म मानना, मेरी आज्ञा मानना वो आप सब प्रजा का कर्तव्य है। मेरी बेटी जिसको मैंने लालन पालन करके बड़ा किया, आज वो मैं जो कह रही वो नहीं समझ रही है, उसका साथ किसी को नहीं देना, मैं घर से निकाल रहा हूँ, राजमहल में अब उसका कोई हिस्सा नहीं, तुम जाओ। और द्वेष यहाँ तक नहीं रुका, पहले खुद का द्वेष था, वो बढ़ गया तो प्रजा को अनाउंस किया कि इसको कोई सहारा नहीं दिया, और बढ़ गया तो उसको जो कोढ़ी, जो रोगी, जो बीमार, ऐसी पूरी 700 लोगों की जो जमात थी, टीम थी, उनके साथ भेज दिया। और उसमें भी उसका जीवन पूरा बीमारी से जुड़ जाए,
इसके लिए उसको बोला तुझे इसके साथ ही रहना है, यानी कि बीमार होके ख़त्म हो जाए तब तक पिता ऐसा नहीं मान रहा है कि मेरी पुत्री को मुझे दुख नहीं देना चाहिए। ये किसके परिणाम है? राग का परिणाम द्वेष में परिवर्तित हो गया। प्रीति थी वो अप्रीति हो गई। किसके भाव से? सिर्फ आक्रोश के भाव से। तो ये प्रजापाल को ये क्यों भाव आया? जिससे हम प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, इसका मतलब करुणा है। तो करुणा तो स्वतंत्र, करुणा तो विस्तृत है, करुणा तो हर जगह पर पहुंच जाती है, गुण है। वो कभी किसी को दुख देने के लिए राजी नहीं होता है। द्रव्य थकी दुखियानी दया, भाव हिरानी रे आण। जो दुखी है उसके लिए दया पालन करता है। सामान्य भी जीव किसी को दुख देता नहीं है, और कोई दुखी है तो उसे सहायता करता है। तो अपने अंदर सहायता का परिणाम दुखियों के प्रति आता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी को दुख दूंगा नहीं, और मैं मेरे अनुकूलता, मेरी शक्ति के अनुसार, मेरे परिणाम को बलवान बनाने के लिए कैपेसिटी अनुसार मैं हेल्प करूंगा, सहायता करूंगा। सेवा का भाव आता है कि नहीं आता है? अप्रीति वाले को ये भाव नहीं आते। द्वेष अप्रीति लक्षण। क्यों? क्योंकि जो मैना के साथ किया पिता ने, वो कोई सोच नहीं सकता। लेकिन मैना ने कोई रिएक्शन नहीं किया, वो सरलता से अपने जीवन को सही समझकर आगे बढ़ती रही। बोलो, भगवान कमर धरने देगा, हमारे पास एग्जाम्पल है, नवपत जी मैना का एग्जाम्पल। आक्रोश ने क्या किया? अप्रीति। राग के पीछे क्या छिपा था? अप्रीति। तो यहाँ पर आगे कहते हैं मिथ्यात्वेन विपर्यस्त अवबोधेन अतत्व अध्यवसाय रूपेण। जहाँ विपरीत ज्ञान है, विपरीतस्थ विपरीत विपर्याय अवबोधेन, विपर्यस्त अवबोधेन, यानी कि मिथ्यात्व, जो विपरीत ज्ञान है उसका नाम मिथ्यात्व है। जो मिथ्यात्व है वो तत्व को नहीं पहचान सकता, इसके मतलब उसका अध्यवसाय अतत्व स्वरूप है। उसके अंदर के परिणाम द्वेष के होने के कारण कटु है, कड़वा है। यदि पानी मीठा हो और उसके अंदर जहर डाल दिया जाए तो हर बूंद में जहर रहेगा, हर बूंद में मौत लिखी हुई है। हर बूंद जो है वो फाइनली आज नहीं तो शाम को या 10 दिन के बाद भी वो मौत लाने वाली है। चाहे एक गिलास पानी पिए, चाहे एक बूंद पिए। जहर का स्वभाव है। इसी तरह आवेश का स्वभाव है कि आवेश जो है वो अतत्व द्वारा निर्मित हुआ है आवेश, और अतत्व वो जहर है, आग है, अतत्व ज्वालामुखी है। इसके लिए जिन्होंने अतत्व को न समझा उसके अध्यवसाय भी मिथ्यात्व विपर्याय अवबोधे न, जो विपर्याय उसके जीवन में उसे पता ही नहीं चलता। तो जो प्रजापाल राजा ने काम किया और ऑर्डर दिया वो क्या था? द्वेष था। क्यों था? एक छोटी सी बात, यानी कि सिर्फ क्रोध जो आता है वो द्वेष है ऐसा नहीं, अहंकार भी द्वेष है, अंदर के लोभ भी द्वेष है, यानी कि कसाय पूरा आवेश के अंदर जुड़ा हुआ है। तो हमारे मन की शुद्धि नहीं रही, हमने हर जगह पर कहीं ना कहीं द्वेष के परिणाम को देखा ही नहीं, और द्वेष यानी कसाय से मुक्त होने का पुरुषार्थ नहीं किया, तो मिथ्यात्व वो बोध है। मैना को यदि वो रख लेते तो क्या फर्क पड़ता, बातें मान लेते तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन नहीं। मुझे क्यों कहा? तुरंत जहाँ पर उसकी भावनाओं में पाप बसा है, अहंकार बसा है, अपमान सहन करने की भावना नहीं है, तब तक झूठ उसके लिए सर्वस्व बन जाता है। प्रजापाल ने ये किया, चंड को सीख, वो कैसे बने भाई? हाँ, यानी कि एक एग्जाम्पल, एक बड़ी साधना होने के बाद भी वो साधना को आग लग सकती है, साधना समाप्त हो सकती है। तो साधना जरूरी थी या आग न लगे वो जरूरी था? आग न लगे वो जरूरी था। यदि चंड कौशिक वो आचार्य बन के यदि जानवर बन रहे हैं, तो आचार्य पद की शोभा और आचार्य पद की साधना होने के बावजूद भी वो साधना में कोई कमी रही तो वो है विशुद्धि। साधना की
बाधक अवस्था क्या थी? वो कसाई की अवस्था थी। तो साधना क्रिया के मार्ग पर चलती रही, मन की शुद्धि पे भी चलती रही, लेकिन जब घटना घट रही है तब वो ज्ञान हाजिर होना चाहिए तत्व का। जैसे मिथ्यात्वेन विपर्यस्त अवबोधेन अतत्व अध्यवसाय रूपेण, इसी तरह सम्यक्त्व रूपेण तत्व अध्यवसाय, सम्यक्त्व स्वरूप तत्व का अध्यवसाय है। अब कितना बड़ा आश्चर्य है कि एक साधक आत्मा अपनी साधनाओं में जहाँ जहाँ भी कमी है वो खोजता नहीं है, और जहाँ कमी है वो खोजे तो वो साधना अखंडित होती है। अब साधना का मार्ग अपनाने के बाद इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया साधना में, तो क्रिया में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ज्ञान में नहीं हुआ। इसके लिए पैसे का इन्वेस्टमेंट पैसा देगा, लेकिन जरूरी नहीं कि पैसा रहेगा, लेकिन ज्ञान का इन्वेस्टमेंट है ना, वो ज्ञान फाइनली रहेगा। इसके लिए जिसको भी पैसा कमाना है उसके पहले उसके पास ज्ञान होना जरूरी है। जैसे संसार की अवस्था है, इसी तरह जैसे उसको अपने जीवन को बेहतरीन बनाना है तो उसके पास पहले सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। जैसे जैसे सम्यक ज्ञान के अंदर उसका प्रवेश हुआ, उसकी गति बढ़ी, उसका विकास हुआ, वो सम्यक ज्ञान उसे बड़ा प्रॉफिट देता है आत्मशुद्धि का। तो बिना ज्ञान वाला भी यदि संसार में, बिजनेस में, व्यवहार में नहीं चलता, तो साधना में सबसे पहली जरूरियात ये है कि तुम्हारे अंदर की स्थिति परिवर्तित हो, वो ही ज्ञान, बाकी सब अज्ञान। तुम्हारे अंदर से ही मैसेज आना चाहिए, उपदेश अंदर से निकलना चाहिए, आंतरिक शक्तियों से ही अच्छे व्यवहार, अच्छी आराधना, अच्छा भाव प्रकट हो, वो ही ज्ञान जिसे हम सम्यक ज्ञान कहेंगे, जो सम्यक दर्शन कराता है। जो सम्यक दर्शन उसे सम्यक व्यवहार कराता है, यानी कि जो ज्ञान था वो ज्ञान सम्यक बन गया, इसके लिए तत्व का स्वरूप प्रकट हुआ। तो जहाँ जहाँ मिथ्यात्व यानी वहाँ वहाँ अतत्व, जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन वहाँ वहाँ तत्व। तत्व रूपेण अध्यवसाय ना, तत्व वाला जो अध्यवसाय है उसकी भूमिका उसको कसाय मुक्त करती है। अब जहाँ तत्व का अध्यवसाय आया उसे प्रायश्चित आया कि नहीं आया? साधु चंड कौशिक के जीवन में प्रायश्चित करना था, साधु के जीवन में पाप ही नहीं करना था? चंड कौशिक बन गए, लेकिन साधु का जीवन है, वैराग्यवान है, कसाय मुक्ति है। तो उस समय उनको समझना था कि इतनी यात्रा के बाद समझना था, यानी कि समझदारी ठोकर के बाद आनी चाहिए कि समझदारी विवेक के बाद आनी चाहिए। अब ठोकर खाते हैं, समझदारी आती नहीं, और ठोकर खाने के बाद समय चला जाता है। अब वो साधना वहाँ होती, स्वतंत्र अवस्था थी, आचार्य पद था, समझदारी थी, उनकी आराधना में बल था, विवेक था, सब कुछ था, लेकिन कसायों ने ऐसा पकड़ लिया जिससे उन्होंने स्नेह किया, बाल मुनि बनाया, संसार के मोह से विरक्त किया। ऐसे मुनि के प्रति उनका द्वेष आ गया, उनको मारने के लिए चले गए। आक्रोश बड़ी साधनाओं को गिरा देता है। आवेश साधनाओं का शत्रु है। साधना बलवान होती तो आवेश समाप्त होता, आवेश बलवान है तो साधना समाप्त हुई, सीधा गणित है। तो जो भी साधना करनी है उससे पहले ज्ञान जरूरी था कि मेरी साधना का उद्देश्य है, मुझे कहीं पर भी कसाय में जाना नहीं है। आवेश में गया, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ जानवरों की दुनिया के आवेश से उस दुनिया का बुकिंग स्टार्ट हो गया। जहाँ जहाँ कसाई के फल मिले हैं उस परिणाम को, उस रिजल्ट को पाने के लिए आज मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। या तो उसे रिजल्ट पसंद है या तो उसे अज्ञान पसंद है, इसके लिए काम कर रहा है। कोई बोले कि आज तुम्हारा कसा है, तुम्हें जानवर बना देगा, चंड कौशिक बना देगा, तुम्हारी माया हाँ तुम्हें और दुर्गति में ले जाएगा, तुम्हारा लोभ तुम्हें जानवर सांप बना देगा, यानी कि चूहा भी बना देगा, तुम्हारी माया तुम्हें द्रौपदी बना देगी। ये सारे एग्जाम्पल का अर्थ पता होता तो वो अपने स्वरूप में स्थिर रहता। कुमारपाल महाराजा, उसको पता चलता पूर्वभव का कि 55 साल मैंने आक्रोश के साथ हिंसाएं की और हिंसा का नतीजा मेरा पूरा परिवार बिखर जाने वाला है, तो वो जैताक के भव में वो आराधना हिंसा के बाद करता या पहले करता? अब यहाँ बात ये आती है कि तब तक योग नहीं मिला, तब तक उसे ऑलरेडी वो भाव नहीं थे, तब तो वो चोर लुटारा डाकू था,
सब बात सही है, लेकिन उसके सामने उस समय भी अच्छे इंसान तो थे ना। इसका मतलब वो समय जो था वो बलवान नहीं था, लेकिन तुम्हारा जो कसाय था, कर्म था, वो बलवान था। और उससे भी बलवान अज्ञान था, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं पाए। अब कितना भी लूट माल सामान इकट्ठा किया, कितने भी गहने इकट्ठे किए, ये सारी चीजें इकट्ठी होने के बाद उसे मिला तो कुछ नहीं। ज्ञानी कहता है कसायों के साथ रहने वाले को मिला क्या? प्रजापाल को बाद में मिच्छामी दुक्कड़म देना पड़ा। यानी कि एक राजा बहुत सारी सीमाओं को जीत सकता है, हजारों दिलों पर राज कर सकता है, लोगों का प्रेम जीत सकता है, लोगों को दान दे सकता है, फिर भी वो राजा अपने आवेश को नहीं पहचान सकता। ये कैसा आश्चर्य! अपनी बेटी के साथ ऐसा कृत्य करेगा, अपनी बेटी को दूर कर देगा, वो भी भयंकर दुख में। प्रजापाल की हालत क्या हुई आक्रोश में, साधक अवस्था में, आचार्य पद में हालत क्या हुई। प्रॉब्लम क्या है बताए? आवेश नहीं करना, इसका मतलब शासन का नुकसान हो तो भी आवेश नहीं करना, ऐसा नहीं बताया। कुमारपाल यदि वो युद्ध नहीं करता तो वो आवेश थोड़ी गिना गया, वो अनुबंध में शासन रक्षा गिनी गई। और जो भ्रम में जीते हैं, पागलपन में जीते, अज्ञान में है, वो क्रोध तो कर लेते हैं और समझते हैं कि ये शासन के लिए। हालांकि शासन, उससे एक चीज भी शासन का लाभ नहीं होता है, लेकिन आवेश खत्म नहीं होता। शासन का लाभ होता, ठीक, इससे अच्छा करना ही नहीं था, लेकिन अंदर का शैतान है वो तो बार बार खड़ा हो जाता है, ए नहीं, वो नहीं, ये नहीं, डूबो, और क्या करना ही है तो लाभम मन नहीं दिरो। सूत्रकृतांक की बात है, लाभ की दृष्टि से ही धीरता को धारण करता है। लाभ की दृष्टि लाभम मन नहीं, लाभ की मान्यता से धीरो धारण करता है। प्रभो चोर बन गया, उसके उसके पिता की वहां पर, वो वहां से निकल गया, उसके मन में आक्रोश आया, तो घर छोड़ दिया, उपकारी परिवार, माँ बाप छोड़ दिए। ये सब छोड़ने के बाद भी उसके त्याग का मूल्य उसे पता नहीं चला, वो चोरों का सरदार बन गया। और चोरों का सरदार बन गया तो कितनी हिंसा की होगी, कितना लोभ किया होगा। उसको राजकुमार की अवस्था से कहाँ लेके आए, कौन था वो और कहाँ आ गया? अकेला पाप करता तो शायद अकेला फल भुगतता, लेकिन पाप को इतना बेशुमार बना दिया। नए नई टीम बनाते रहे, 500 अलग 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 राज्य के चुनिंदा लोगों को इकट्ठा करके चोरी का पूरा एक कैंपेन, चोरी का पूरा एक मॉल बना दिया कि चोरी करनी ही करनी। 500 चोरों के साथ लीडरशिप ले ली, एक पाप खुद करता था, एक सामूहिक रूप से सबको कराता था, और पाप में कैसे आगे बढ़े वो मान्यता थी। कितना अंदर द्वेष होगा चोरी करने के समय। कोई भी कसाय, कोई भी मन के अशुभ परिणाम, वो दुखदाई है, उस समय दुख देता है, और आगे के समय प्रायश्चित नहीं होता है हृदय से, तब तक दुख ही देता है। शल्य, माया शल्य, न्याय शल्य, मिथ्यात्व शल्य। क्यों ऐसा कहा? तो जब प्रभु चोर को एक घटना घटी, तब उसे पता चला कि मेरी चोरी गलत रास्ते पे है, वैराग्यवान बन गया। तो व्यक्ति को अवसर को, यानी कि आफत को अवसर बनाना था, उसको मिट्टी बेच के भी सोना खरीदना था। कुदरत ने बहुत कुछ दिया है उसको, कर्मों ने बहुत कुछ दिया है। तो प्रभु चोर बन गया और बाद में साधु बना। अरे घर का ही त्याग करना था तो समझदारी के साथ करना था, वैराग्य के साथ करना था। त्याग का मूल्य भी नहीं रहा, त्याग तो किया, चोर बन गया, गलत रास्ते चल गया। अपने मन को यदि सजाग न रखे तो गलतियां करता ही रहेगा, और गलतियों का फल भुगतते समय इतना दुखी होगा, उसके साथ कोई नहीं होगा। अशरण, कोई शरण नहीं होगा। किसे शरण बनाएगा? भगवान की आज्ञा शरण नहीं बनी, भगवान बने नहीं, भगवान की आराधना शरण नहीं बनी, और अपने जीवन को साधना से बाहर रख दिया। तो सहन करना था, बल बढ़ाना था। यहाँ पर जब प्रभु चोर बाद में सुधरने का मन बनाता है, प्रजापाल राजा बाद में मिच्छामी दुक्कडम देता है, चंड कौशिक वो भी अपनी साधना को याद करके रोता है, प्रायश्चित करता है 15-15 दिन तक। ये सारी चीजें
जब समझदारी के बाद आती है, इसका मतलब समझदारी का कोई समय होता है? हाँ, समझदारी के लिए कोई मुहूर्त होता है? वो सोचेगा कि ऐसा करेंगे, तो सिंपल बात है, दिखती है अपने को कि इस महान आत्माओं ने कसायों को साथ दिया तो उनकी हालत टाइट हो गई, बिगड़ गई थी। और जैसे कसायों को छोड़ दिया, हाँ, कसायों को समझ लिया, उसी तरह अपनी साधना विशेष बन गई। कसाई क्या है उसका स्वरूप समझना पड़ेगा ना। और कोई सोचे कि हमारे मंदिर टूट रहे हैं, हमारे साहब के ऊपर हमला हो रहा है, नहीं, हमें कसाई नहीं करना है। अरे ऐसा थोड़ी कसाई नहीं करना, जो सही है वो तो अपनाना पड़ेगा ना। फिर तो जब परिस्थिति ये बनी और उस परिस्थिति को लेके कसाई का स्वरूप इतना विस्तृत हो गया कि वो आग, एक भव, दूसरे भव, तीसरे भव, बढ़ती गई, कमट के 10 भव चले गए, भगवान खुद मिले तो भी भगवान के प्रति द्वेष, और भगवान का द्वेष बढ़ता गया तो भगवान को उपसर्ग करना है। चंड कौशिक तो आया, कमठे धर्णेन्द्र च, वो कमठ और धर्णेन्द्र, धर्णेन्द्र सेवा कर रहा है, कमठ ऑलरेडी उनको दुख दे रहा है, मारने आ रहा है, परेशान कर रहा है। परिस्थितियाँ पूरी विकट बन गई, अलग ही बन गई। और जब ऐसे परमात्मा का भी द्वेष बढ़ जाता है तो वो कसाय उसको कहाँ साधना में ले जाएगा। ऐसे अभिधान राजेंद्र को उस दादा गुरुदेव रायन श्रीमान ने क्रियोद्धार किया तो आक्रोश से थोड़ी किया। रायन सूरी महाराज ने कितनी महान समाधि कुक्षी वालों को उन्होंने आने ही नहीं दिया था, 3-3 दिन। बिनमाल में इतना बड़ा मारण उत्सर्ग हुआ, क्षमा रखी, आक्रोश उन्होंने पाला नहीं था, लेकिन उनका जो शासन रक्षा का पराक्रम था वो क्रियोद्धार के समय दिखा कि चलेगा नहीं कुछ भी हिसाब से, कितने विरोध आए तब भी धर्म नहीं छोड़ा। तो जो आक्रोश है उसका स्वरूप हमें समझना जरूरी है।